हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी मटेरियल में। मैं नेहा आप सभी के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है। देखिए, कुछ समय पहले बात चल रही थी कि सरकार के द्वारा CET टेस्ट कराए जाएंगे, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर परीक्षा के लिए बस आपको एक कॉमन टेस्ट पास करना होगा। तो इसकी पहले बात चलती थी, लेकिन अब इसको सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब आपके अभी के लिए तो कुछ ही एग्ज़ाम्स है इसमें। तो उन सभी के लिए आपको केवल CET देना होगा, CET क्वालिफाई करना होगा। तो यह जो CET है, यह किस तरीके से है, इसका क्या प्लानिंग है, इसकी CET की क्या प्लानिंग है, ये क्यों लिया जा रहा है और CET से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इन सभी बातों से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं, मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो इसीलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देखिए दोस्तों, पहले जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। पहले हम लोग यदि कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे का कर रहा है या SSC का कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होता था, इसके लिए अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, इसके अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, इसके अलग एग्ज़ाम। अच्छा, एग्ज़ाम से मेरा क्या मतलब है? एग्ज़ाम से मेरा मतलब है पहले प्री, ठीक है। हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से लिया जाता है, पहले तो प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बैंकिंग के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना रहता था प्री का, रेलवे के लिए अलग, SSC के लिए अलग। अच्छा, इसके बाद क्या होता था, इसमें एक और बात होती थी कि आपको जो इसके लिए अलग फॉर्म भरना है। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अलग से फॉर्म भरिए, इसका अलग फॉर्म भरिए और इसका अलग फॉर्म भरिए। तो इस CET ने क्या चेंजेस किया है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। CET ने चेंज ये किया है कि अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, CET होगा, इसके में ये होगा कि आपको केवल अब एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। अब इसके क्वालिफाई करने के बाद डिसीजन अब आपका होगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अब आपको किस क्षेत्र का मेंस देना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं रेलवे में तो रेलवे में देंगे, बैंकिंग में है तो बैंकिंग का देंगे, और यदि आप SSC के लिए इंटरेस्टेड हैं तो SSC के लिए आप जो है इसका मेंस का एग्ज़ाम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल एक एग्ज़ाम को पहले क्वालिफाई करना है, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे सभी देंगे, और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही वो मेंस का देंगे एग्ज़ाम, मुख्य एग्ज़ाम वो देंगे। लेकिन अब ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर वो किसका मेंस का एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे, या फिर किसके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो रेलवे, बैंकिंग, SSC, इनमें से उनकी चॉइस होगी, ठीक है। अब बात आती है फॉर्म का, भी मैंने इसमें जिक्र किया। तो फॉर्म का मैंने जिक्र इसमें इसलिए किया क्योंकि पहले बैंकिंग के लिए अलग से फॉर्म, SSC के लिए अलग और रेलवे के लिए अलग फॉर्म आप डाला करते थे, ठीक है। किसी का 1000 होता था, किसी का 100 होता था और किसी का 500 होता था। तो अलग अलग आप इसके लिए पे भी किया करते थे। लेकिन CET की वजह से अब ये ख़त्म हो गया। अब चूंकि आपको एक ही एग्ज़ाम को पहले क्वालिफाई करना है, तो आप फॉर्म भी केवल एक ही के लिए भरेंगे, और इस वजह से आपको ये जो अलग अलग पे करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए मैं इसके जो कुछ खूबियां हैं वो बता देती हूँ। देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार CET का जो एग्ज़ाम है वो लेगी, ठीक है। साल में 2 बार इसे लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट जो है, मेरिट लिस्ट, वो सब ऑनलाइन होंगे, ठीक है। अब बात की जाए तो पहले जो था, आप केवल हिंदी या फिर इंग्लिश, इन्हीं 2 भाषाओं में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो हुआ करते थे। लेकिन CET जैसे ये इसका जो प्लानिंग है CET की, इसके में ये भी कहा गया है कि अब 12 भाषाओं में दिखा जाएगा CET में शामिल होने का विकल्प, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने क्षेत्रीय भाषा में भी इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 10th के बाद दिए जाते हैं, कुछ ऐसे 12th के बाद दिए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन चाहिए। तो और यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको CET देना है, एक ही एग्ज़ाम देना है, तो फिर
फिर इसका कैसे मैनेज होगा? तो देखिए, अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसके लिए 10th क्वालिफाइड मांगा जा रहा है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा सीईटी में वो उसी बेस्ड पे होगा, यानी कि कम स्तर का होगा, लो स्तर का होगा। अगर कोई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी 12th मांगी जा रही है, तो उसके लिए आपको 12th लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे सीईटी में। और कोई हाई एजुकेशन मांग रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल मांगा जा रहा है, यानी कि किसी फॉर्म के लिए, किसी भर्ती के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो उसी स्तर का पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपके उसी स्तर के आएंगे, यानी कि अलग अलग स्तर के लिए आपको अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम जो है वो तो एक ही देना है ना, सीईटी ही देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चूंकि ये सभी चीज़ें इसकी ऑनलाइन होंगी, तो यहाँ पर जो है, जो सुरक्षा के मापदंड से इसे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन होगा। बेहतरीन से मतलब कि अब यहाँ पर धांधली का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा, यानी कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए मैं आगे इसके बारे में और बताती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था फीस के बारे में, यहाँ पर बहुत बड़ी बचत होने वाली है अभ्यर्थियों की। यहाँ पर मेंशन है कि अभी अभ्यर्थियों को एक जैसी पात्रता शर्तें होने के बावजूद अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों पर परीक्षा शुल्क से लेकर अन्य कई खर्चे का दबाव पड़ता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आना जाना भी बड़ी मुश्किल चुनौती होती है। हर परीक्षा में 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। सीईटी से अभ्यर्थी व सरकारी विभागों का खर्च कम होगा और व्यवस्था आसान होगी। तो यह बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा इसके में ये जो डिज़ाइन है वो किया गया है, अच्छे से इसको प्रोग्राम किया गया है। देखिए, सीईटी साल में 2 बार होगा और आपको ये जो सीईटी फॉर्म है, सीईटी फॉर्म मतलब आपको एक बार में सीईटी का फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो अभी आपके ऊपर होगा कि आप किसका मेंस दें और किसका इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पर बात यह है कि अभी तो फिलहाल पहले था कि सभी फॉर्म्स के लिए अलग अलग पे करो, लेकिन अब आपको यहाँ पर केवल सीईटी के लिए पे करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो खर्चे हुआ करते थे वो बचेंगे। अधिकांश पैसे जो है वो फॉर्म भरने में ही चले जाते थे, तो अब ऐसा जो है व्यवस्था अब ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात की जाए कि परीक्षा केंद्र, तो इस यहाँ पर परीक्षा केंद्र को लेकर काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्लानिंग की गई है। देखिए, हर जिले में परीक्षा होगी, परीक्षा केंद्र होगा, 1000 से ज़्यादा केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। कोई जो है, मान लीजिए आगरा का है, अगर उसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ गया आपका प्रयागराज में, तो फिर अब उसको टेंशन होता था कि अब मैं आगरा से प्रयागराज कैसे जाऊँ, कैसे मैनेज करूँ, ट्रेन के टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आने जाने का जो भी होता था, मानसिक रूप से ये थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता था अभ्यर्थियों को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई आगरा का है तो उसके ही ज़िले में जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे वो इस भागा दौड़ी से बच जाएगा। और एक और बात होती है, पहले क्या होता था, मान लीजिए एक ही दिन 2 एग्ज़ाम्स पड़ गए और दोनों एग्ज़ाम्स क्या हुए, मान लीजिए कि एक ही दिन 2 एग्ज़ाम पड़ गए और ये कहीं और है और ये कहीं और है, तो फिर अब स्टूडेंट्स को चूज़ करना पड़ता था कि वो प्राथमिकता किसे दें, किस एग्ज़ाम्स को देने जाए। तो अब ये जो समस्या आती थी, अब यह भी नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो फर्स्ट स्टेज है, पहले चरण में आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस सीईटी का जो डिज़ाइन किया गया उसके तहत लिए जाएंगे। ठीक है, और यह भी कहा गया है कि आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको इसी तरह से कन्वर्ट भी किया जाएगा, यानी कि उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाएगी। बात की जाए कि ये आखिर ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कौन सी एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी, तो यह है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA, स्वायत्त एजेंसी होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। एजेंसी के चेयरमैन का पद केंद्र में सचिव के स्तर का होगा।
इसके बोर्ड में उन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्डों को इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यह काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है। आने वाले सभी आने वाले सभी भर्ती, जितने भी सरकारी भर्तियां हैं, उनमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर सीईटी देते हैं, सीईटी आपने दिया, सपोज दैट आप इसमें क्वालिफाई कर गए, तो इसका बेहतरीन बात यह है कि आपका यह जो नंबर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी कि आप इसी नंबर पे आप 3 साल तक किसी भी एग्ज़ाम का जो मेंस है वो दे सकेंगे, चाहे बैंकिंग का दें, एसएससी का दें, रेलवे का दें। आपको इन सभी के लिए दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना है। 3 साल तक के लिए आप इसमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, साथ में ये भी मेंशन किया गया था कि आप चाहे तो अपने सीईटी के नंबर्स बढ़ाने के लिए वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर यहाँ पर ये है कि आपका जो नंबर है वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, तो आप उस नंबर के आधार पर आगे के जो वो एग्ज़ाम हैं वो दे पाएंगे। तो दोस्तों, यह यह बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।